डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम पढ़ रहे थे समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 41 तक कवर कर लिया था। अब हम करने वाले हैं आर्टिकल 42। ठीक है, तो आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, पहले आप लोग ये सुन लें। ये करता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। इसका मीन ये है कि न्यायोचित, ठीक है, न्यायोचित और न्याय संगत और मानवोचित जो वर्क की कंडीशंस है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। इसका मीन ये है जैसे कि वर्कर्स, ठीक है, उनके लिए जो वर्क की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्या वो फेयर है, उनके लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं, क्या वो ऐसी जगह तो काम नहीं कर रहे हैं माइंस वगैरह में या अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो भी हैं, उनमें कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ के इश्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा है, या उनकी लिमिटेड वर्किंग आवर्स होने चाहिए, फिक्स पेमेंट होना चाहिए, उनकी वर्क के अकॉर्डिंग सेम रिजेम्बलेंस में पेमेंट होना चाहिए। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं उसको हम कहते हैं जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। इसका मीन क्या है, न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। ये कौन बात कर रहा है, हमारा आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, आर्टिकल 42 प्लस किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वर्कर्स की बात हो गई है। अब बात हो रही है महिलाओं की, प्रसूति सहायता। इसका मीन क्या है, मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ। हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड जो हमारी मदर्स हैं उनको लीव मिलती हैं। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट जो हमारा एक्ट आया है वो इसी को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसका मीन क्या है कि 26 वीक्स की लीव मिलेगी, ठीक है, मदर्स को। 26 का वीक का मतलब क्या है, 26 वीक्स का मतलब क्या है, 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ्स की रिलीफ मिलनी चाहिए मदर्स को। इनके मैटरनिटी रिलीफ ये जो प्रोविजन है उसी के तहत ये एक्ट आया है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 42 ने किसकी बात करी है, वर्कर्स की बात करी है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, और फिर किसकी बात करी है, मैटरनिटी रिलीफ की बात की है। अब फिर आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, फिर से वर्कर्स की बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि सिक्योर करना क्या,